कभी सोचा है कि ऑफिस में जो सबसे ज्यादा काम करता है वो हमेशा सबसे ज्यादा सफल क्यों नहीं होता? हाँ, ये तो हम सब ने देखा है। कोई है जो सुबह सबसे पहले आता है, रात में सबसे देर से जाता है। और फिर भी जब प्रमोशन की बात आती है तो बाजी कोई और मार ले जाता है। और ये देखकर मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लगता है कि मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। बिल्कुल। और शायद इसी सवाल में आज की हमारी बातचीत का सार छुपा है, क्योंकि हो सकता है कि सवाल कितनी मेहनत का हो ही नहीं। अच्छा। एक सोर्स कहता है करियर सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी का खेल है। आज हम द करियर स्ट्रैटेजी ब्लूप्रिंट से कुछ ऐसे सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं जो कॉर्पोरेट दुनिया के अनकहे नियमों पर रोशनी डालते हैं। और ये उन लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर फिर भी महसूस करते हैं कि मतलब कहीं अटके हुए हैं। सही बात है। शिफ्ट के बारे में है। एक कर्मचारी की तरह सोचने से हटकर अपने करियर के सीईओ की तरह सोचने के बारे में। अपने करियर का सीईओ, ये सुनने में काफी पावरफुल लगता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। और सच कहूं तो पहला सिद्धांत ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। कौन सा? विजिबिलिटी इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क, यानी आपका काम दिखना मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये उस पूरी सोच के खिलाफ जाता है जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि बस अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। एग्जैक्टली। पर देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया कोई आश्रम तो है नहीं। यहाँ कर्म का फल तभी मिलता है जब सही लोगों को पता हो कि कर्म किया किसने है। मतलब अगर आपका काम किसी ने देखा ही नहीं तो वो हुआ ही नहीं। एक तरह से हाँ। सोर्स में एक बहुत सीधी बात लिखी है, अगर आपका काम जंगल में गिरे उस पेड़ की तरह है जिसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, तो कॉर्पोरेट दुनिया के लिए वो पेड़ कभी गिरा ही नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत पतली सी लाइन है विजिबिलिटी और शो ऑफ करने में। कोई कैसे तय करे कि वो बस शेख ही बगार रहा है या अपने काम को सही तरीके से हाईलाइट कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है और यही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा न्यूआंस है। देखिए, विजिबिलिटी का मतलब सबको हर ईमेल में सीसी करना नहीं है। हाँ, वो तो बहुत अनोइंग हो जाता है। बिल्कुल। इसका असली मतलब है वैल्यू कम्युनिकेशन। आप ऐसे समझिए, हार्ड वर्क आपकी गाड़ी का इंजन है, बहुत पावरफुल। पर अगर वो बोनेट के अंदर बंद है तो किसी को नहीं पता कि वो V8 इंजन है या कोई साधारण सा इंजन। अच्छा। विजिबिलिटी उस इंजन की आवाज है, गाड़ी की रफ्तार है जो सबको बताती है कि अंदर कितनी पावर है। वाह, ये बढ़िया एनालॉजी है, इंजन की आवाज। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। एक टीम में दो लोग हैं, प्रिया और राहुल। दोनों को एक मुश्किल बग फिक्स करने को मिलता है। दोनों रात भर जागकर उसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है। प्रिया सुबह आकर चुपचाप अपना काम डन-मार्क कर देती है। बिल्कुल। लेकिन राहुल काम पूरा करके टीम के ग्रुप पर एक छोटा सा मैसेज डालता है। क्या लिखता है वो? वो लिखता है, हे टीम, गुड न्यूज, वो क्रिटिकल बग अब फिक्स हो गया है। प्रॉब्लम X थी जिसे मैंने Y तरीके से सॉल्व किया है। इससे हमारे कस्टमर्स का Z एक्सपीरियंस अब बेहतर हो जाएगा। समझ गया। उसने सिर्फ क्या किया ये नहीं बताया, बल्कि क्यों और उसका असर क्या होगा ये भी बता दिया। एग्जैक्टली। उसने अपने काम को एक कहानी दे दी। यही स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी है। और इस विजिबिलिटी के लिए सबसे जरूरी ऑडियंस कौन है? अपना बॉस। बिल्कुल। अगर वही आपके काम को नहीं देख रहा या सपोर्ट नहीं कर रहा तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। और यही हमें हमारे दूसरे सिद्धांत पर लाता है ना, कि करियर ग्रोथ का शायद सबसे बड़ा फैक्टर होता है सही बॉस चुनना। मुझे सोर्सी की वो लाइन याद आ रही है। कौन सी? एक गलत बॉस के तहत सबसे अच्छी प्रतिभा भी बर्बाद हो जाती है। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। कठोर है लेकिन सच है। हम नौकरी बदलते समय कंपनी का ब्रांड देखते हैं, सैलरी पैकेज देखते हैं, ऑफिस कितना बड़ा है ये भी देखते हैं। हाँ, लेकिन हम उस एक इंसान पर शायद सबसे कम ध्यान देते हैं जिसके साथ हमें रोज काम करना है। एक बुरा बॉस आपकी ग्रोथ पर मतलब ब्रेक लगा सकता है। पर कई बार ये हमारे हाथ में नहीं होता है ना, हमें जो बॉस मिलता है उसके साथ काम करना पड़ता है। सही बात है, लेकिन ये सिद्धांत फिर भी मदद कर सकता है, 2 तरीकों से। कैसे? पहली चीज, अगर आप नौकरी बदल रहे हैं तो इंटरव्यू के दौरान सिर्फ कंपनी को अपना इंटरव्यू मत लेने दीजिए, आप भी अपने होने वाले बॉस का इंटरव्यू लीजिए। मतलब उनसे सवाल पूछें? हाँ, पूछिए, आपकी टीम का कल्चर कैसा है, आप अपनी टीम के लोगों की ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करते हैं, इस रोल में जो पिछला व्यक्ति था वो आज कहाँ है। उनके जवाबों से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। और दूसरी चीज, अगर कोई पहले से ही फंसा हुआ है तो उसे मैनेजिंग अप सीखना होगा, यानी अपने बॉस की प्राथमिकताओं को समझना,
उनके कम्युनिकेशन स्टाइल को अपनाना, उन्हें प्रोएक्टिवली अपडेट देना, ताकि उन्हें कभी ऐसा न लगे कि उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरह से बॉस को अपना पहला और सबसे जरूरी क्लाइंट समझना। हाँ, कह सकते हैं। एक अच्छा बॉस आपके लिए एक मेंटर, एक स्पॉन्सर और एक वकील की तरह काम करता है, जो बंद दरवाजों के पीछे आपके लिए लड़ता है। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छा बॉस भी एक बड़े सिस्टम के अंदर ही काम करता है, और उस सिस्टम को समझे बिना आप और आपका बॉस दोनों ही संघर्ष कर सकते हैं। और वो सिस्टम है ऑफिस पॉलिटिक्स, एक ऐसा शब्द जिससे ज्यादातर लोग या तो नफरत करते हैं या डरते हैं। हाँ, और सोर्स कहता है पॉलिटिक्स से भागना कोई समाधान नहीं है, इसे समझना करियर में सर्वाइवल का एक जरूरी स्किल है। पॉलिटिक्स शब्द सुनते ही दिमाग में तो बस नेगेटिव बातें आती हैं, पीठ पीछे बातें करना, गुटबाजी। और हाँ, ये सब पॉलिटिक्स का एक बदसूरत हिस्सा है। लेकिन पॉलिटिक्स को सिर्फ इस नजरिए से देखना वो एक गलती है। तो फिर इसका सही मतलब क्या है? क्या ये मैनिपुलेटिव बनने की सलाह है? क्योंकि पॉलिटिक्स को समझने और पॉलिटिक्स खेलने में एक बहुत महीन सी लाइन है। बिल्कुल सही पॉइंट है। और सोर्स खेलने की नहीं, उसे समझने की बात कर रहा है। इसे ऐसे देखिए, हर ऑफिस का एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है ना? हाँ, जो बताता है कि कौन किसे रिपोर्ट करता है। पर उसके साथ साथ एक इनविजिबल, इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर भी होता है। पॉलिटिक्स को समझने का मतलब है उस इनफॉर्मल चार्ट को पढ़ना। इनफॉर्मल चार्ट मतलब ये जानना कि असल में फैसले कौन लेता है, किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, भले ही उसका टाइटल बड़ा ना हो। अच्छा, कौन किसके साथ लंच पर जाता है, कौन से दो डिपार्टमेंट्स की आपस में नहीं बनती, जानकारी का फ्लो कैसे होता है, ये सब जानना। तो ये एक तरह से ऑफिस के सोशल मैप को समझने जैसा है। इसे अनदेखा करने का मतलब है कि आप आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। एग्जैक्टली। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है। आपको बस खेल के नियम पता होने चाहिए, ताकि आप अपने अच्छे काम को सही जगह, सही समय पर, सही लोगों के सामने रख सकें। ठीक है, तो अब हमने अपने काम को विजिबल बनाना सीख लिया, एक अच्छे बॉस की अहमियत समझ ली, और जिस माहौल में काम करना है उस पॉलिटिक्स को भी समझ लिया। अब आता है चौथा सिद्धांत, जो एक एक्टिव रोल लेने की बात करता है। हाँ, समस्या का समाधान करने वाले बने। और सोर्स इसमें बहुत साफ फर्क करता है। जो लोग समस्याएं पैदा करते हैं वे शिकायत करते हैं, जो लोग समस्याएं सुलझाते हैं उन्हें प्रमोशन मिलता है। ये दो तरह के लोग तो हर ऑफिस में दिखते हैं, एक जिनका काम है हर चीज में कमी निकालना, ये नहीं हो सकता, सिस्टम खराब है, पॉलिसी गलत है, और दूसरे वो जो कहते हैं हाँ यहाँ एक प्रॉब्लम है, पर मेरे पास इसे सॉल्व करने के 2-3 आइडियाज हैं। लेकिन एक सवाल जो शायद किसी के मन में आए, अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरे काम का हिस्सा नहीं है तो मैं क्यों उसमें पढ़ूं? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि काम भी मैं करूं और क्रेडिट कोई और ले जाए? ये एक वैलिड डर है, लेकिन यहीं पर स्ट्रैटेजी काम आती है। जब आप अपने काम के दायरे से बाहर जाकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप ये सिग्नल देते हैं कि आप सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से बंधे नहीं हैं। आप कंपनी की सफलता के बारे में सोचते हैं? हाँ, आप एक ओनर की तरह सोचते हैं, कर्मचारी की तरह नहीं। और लीडरशिप हमेशा ऐसे ही लोगों को ढूंढती है। हमेशा? सोचिए, सेल्स टीम को एक रिपोर्ट चाहिए जो मार्केटिंग टीम के डेटा से बननी है, और दोनों टीमों में कम्युनिकेशन गैप है। अब मार्केटिंग टीम का एक एनालिस्ट ये देख सकता है और कह सकता है ये मेरा काम नहीं है, या फिर वो 1 घंटे का समय निकालकर सेल्स टीम के मैनेजर के साथ बैठ सकता है, उनकी जरूरत समझ सकता है और एक बेसिक रिपोर्ट टेम्पलेट बना के दे सकता है। ऐसा करके उसने सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बनाई, उसने 2 टीमों के बीच एक ब्रिज बना दिया। बिल्कुल। अब वो सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। ऐसे लोग इंडिस्पेंसिबल यानी अनिवार्य बन जाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। तो आज की समस्याओं को हल करना जरूरी है, पर एक सच्चा रणनीतिकार तो कल के बारे में भी सोचेगा। और यहीं पर हमारा 5वां और आखिरी सिद्धांत आता है, दीर्घकालिक करियर की सोच। हाँ, सोर्स की लाइन है, एक नौकरी आपका करियर नहीं होती। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अगर मैं दिन के 8-10 घंटे एक नौकरी में दे रहा हूं तो वो मेरा करियर क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। सोर्स ये कह रहा है कि आपकी मौजूदा नौकरी आपके लंबे करियर की यात्रा का सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपनी नौकरी के प्रति लॉयल नहीं होना चाहिए? नहीं, इसका मतलब लॉयल्टी से नहीं, ग्रोथ से है।
आपको अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, पर हमेशा खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए, क्या सवाल? क्या मैं यहाँ कुछ नया सीख रही हूँ? क्या ये स्किल्स 5 साल बाद भी काम आएंगी? क्या ये नौकरी मुझे मेरी अगली बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है? मतलब हर नौकरी को अगले लेवल की तैयारी के तौर पर देखना। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए कि आपका करियर एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है और हर नौकरी एक सेमेस्टर की तरह है। अच्छा। आप एक सेमेस्टर में कुछ खास विषय सीखते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं और फिर अगले सेमेस्टर में चले जाते हैं। आप हमेशा के लिए एक ही सेमेस्टर में नहीं रह सकते, वरना आप कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है सोचने का। तो अगर इन 5 सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखें, विजिबिलिटी बनाना, सही बॉस चुनना, ऑफिस पॉलिटिक्स को समझना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना और लंबी अवधि का सोचना, तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनती और ईमानदार होना काफी नहीं है, आपको रणनीतिक भी बनना होगा। मेहनत और ईमानदारी तो मतलब बेसिक हैं, उनके बिना तो आप कहीं नहीं जा सकते। एग्जैक्टली, वो आपकी कार का इंजन और टायर है, नॉन नेगोशिएबल। लेकिन स्ट्रैटेजी आपका जीपीएस है, जो आपको बताता है कि जाना कहाँ है, कौन सा रास्ता लेना है और ट्रैफिक कहाँ है। और बिना जीपीएस के आप बहुत तेजी से गलत दिशा में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। सोर्स में एक आखिरी लाइन थी जो इस पूरी चर्चा को बहुत अच्छे से समेटती है, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और वो ये है, कड़ी मेहनत आपको व्यस्त रखती है, जबकि स्ट्रैटेजी आपको शक्तिशाली बनाती है। व्यस्त से शक्तिशाली। दिन भर 100 छोटे मोटे काम करके बिजी रहना और दिन में वो 5 काम करना जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये वाकई एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। ये मेहनत को नकार नहीं रहा, बल्कि उसे एक स्मार्ट दिशा दे रहा है। और ये याद दिला रहा है कि करियर की बागडोर हमारे अपने हाथों में है। हम सिर्फ सिस्टम के रहमो करम पर नहीं है, हम अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं। तो इस पूरी गहरी बातचीत को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इन सभी सिद्धांतों को सुनने और समझने के बाद जरा सोचिए, किसी के करियर की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? बाहरी परिस्थितियां या अपनी खुद की स्ट्रैटेजी की कमी?